राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर के रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने ही इस पूरे मर्डर की प्लानिंग की। आपको बताएं कि जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो दोनों के बीच तकरार भी हुई, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। लेकिन अब मैं आपको 25 सवाल बताने जा रही हूं जिससे इन दोनों का आमना सामना होगा। ये 25 सवाल टीम ने तैयार कर लिए हैं और ये इनसे पूछे जाएंगे। एसआईटी ने जो 25 सवाल जो इनसे पूछे जाएंगे, जिसकी लिस्ट हमारे पास है, वो हम आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1, मेघालय में हनीमून की प्लानिंग कब और कैसे हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्लानिंग पहले से थी या शादी के बाद ये प्लानिंग होती है। इसके अलावा सवाल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो लौटने का टिकट क्यों नहीं था, प्लानिंग में ये भी शामिल था क्या? ये सबसे जरूरी सवाल है क्योंकि सिर्फ जाने का टिकट हुआ था, वापसी का नहीं हुआ था। सवाल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो शादी से पहले राज कुशवाहा से जान पहचान कैसे थी और कैसे नजदीकियां बढ़ी, कितने समय से दोनों एक दूसरे को जानते थे। अगला सवाल जो होगा सवाल नंबर 4, हनीमून पर भी राज कुशवाहा से बात क्यों हो रही थी? ये सबसे अहम सवाल हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। सच सोनम को मालूम है, सच राज कुशवाहा को मालूम है। अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 5, आरोपियों को अपनी लोकेशन क्यों भेजी? हालांकि सोनम और राज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है लेकिन अभी भी काफी सारी बातें वो छुपा रहे हैं। अगला सवाल, 23 मई को राजा के साथ दिखे 3 अनजान लोग कौन थे? ये क्लैरिटी इससे आएगी और कितना सहयोग सोनम और राज करते हैं ये देखना होगा। सवाल नंबर 6 की हमने बात की। सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। 22 और 23 को शिलोंग में गाइड को क्यों मना किया? ये भी सबसे अहम सवाल है। देखिए कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग रची गई थी और उसी के तहत ये आगे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सवाल नंबर 8, 3 अनजान लोग कौन थे? क्या इन 3 लोगों को राज ने हायर किया? क्या राज ही इसके पीछे था या फिर कोई और लोग भी हैं, कुछ और लोग भी हैं जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल है? ये भी सबसे अहम सवाल होगा। इसके बाद अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं तो राजा के हत्यारों से किसने संपर्क किया? यानी कि जो अभी चेहरे दिखाई दे रहे हैं क्या सिर्फ उतने ही हैं या और भी लोगों का इसके पीछे हाथ है? ये पुलिस खंगालने की कोशिश करेगी। अगला सवाल, मर्डर के लिए कितना पैसा दिया गया और किसने दिया? क्योंकि हवाला कनेक्शन भी इसमें सामने आया है। जो राज कुशवाहा के मोबाइल से सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं उसमें हवाला कनेक्शन की बात सामने आई है। अगला सवाल, आपने हत्या के लिए मेघालय ही क्यों चुना? क्या और जगह भी देखी थी? हमने देखा कि सुनसान रास्ते से सोनम लेकर के जाती है जहां पर कोई टूरिस्ट नहीं जाता है। ऐसे में क्या पहले सोनम वहां पर गई हुई थी, पहले रेकी की हुई थी? अगले सवाल की अगर हम बात करें तो राज कुशवाहा आपके साथ मेघालय क्यों नहीं आया? यानी कि वो फोन से ही पूरी तरीके से उसको डिटेल दे रहा था और हमने देखा कि जो सीसीटीवी भी सामने आया उसमें सोनम हर वक्त फोन पे लगी हुई थी। सोनम हर समय फोन में घुसी रहती थी, ये राजा रघुवंशी के परिवार ने भी कहा है। अगला सवाल, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद 17 दिन कहां रही? क्योंकि अलग अलग इलाकों में रही, 3-4 लोकेशंस तो मालूम चली है लेकिन पूरी टाइमलाइन कहां पर रही, किस दिन कहां पर रुकी और किन किन लोगों ने मदद की, ये भी जानना मकसद है। हत्या के बाद पुलिस से बचने का प्लान क्या था? इसके अलावा जो अगला सवाल होगा सवाल नंबर 15 की हम बात करें, राजा की स्मार्ट वॉच और फोन मिला, आपके गहने को किसी ने हाथ क्यों नहीं लगाया? ये देखिए कड़ियां जोड़ने की पुलिस यहां पर कोशिश करेंगी। इसके बाद अगर हम सवाल नंबर 16 की बात करें तो हथियार कहां से आया और कितने में खरीदा? क्योंकि बिल्कुल नया हथियार था जो कि बाहर से खरीदा गया था, ये पुलिस को मालूम चल चुका था। इस वजह से जो है आरोपियों तक पहुंचने में आसानी हुई। अगला सवाल, राजा को मेघालय आने के लिए मजबूर किया था? राजा आना नहीं चाहता था, यह बात तो परिवार ने भी कही, कैसे राजा आ गया? इसके अलावा अगर हम अगले सवाल की बात करते हैं तो आप शादी में खुश क्यों नहीं दिखी? क्या कोई और वजह थी? अफेयर तो था सोनम रघुवंशी का राज कुशवाहा के साथ लेकिन खुश नहीं थी। शादी के 2 दिन बाद ही राज कुशवाहा को मैसेज किया था। और क्या कारण थे ये भी पुलिस टीम पता लगाएगी। इसके अलावा सवाल नंबर 19 की अगर हम बात करें, जब शादी नहीं करनी थी तो मना क्यों नहीं किया? पहले मना क्यों नहीं किया? जब किसी और से अफेयर था तो शादी नहीं करती। ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 20, क्या राजा की हत्या की प्लानिंग आपने की थी या आप और राज कुशवाहा दोनों बराबर के भागीदार थे? अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं तो फिर सवाल नंबर 21, शव को धक्का क्यों दिया? नफरत की वजह क्या थी? सबसे अहम सवाल है और फिर अगर सोनम और राज यहां पर सहयोग करेंगे, पुलिस को बताएंगे तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अगले सवाल की हम बात करते हैं। सवाल नंबर 22, शिलोंग से गुवाहाटी कैसे पहुंची? टैक्सी या खुद ड्राइव किया?
ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक वो कोई ड्राइवर नहीं मिल पाया है जो सोनम को लेकर के गया हो। जितने भी ड्राइवर से पुलिस ने अभी तक पूछताछ की है, ये जानकारी सामने आएगी। हत्या वाली जगह तक कैसे पहुंची, रेकी या गूगल सर्च, क्योंकि सोनम उस इलाके से वाकिफ थी, ये भी पुलिस को मालूम चला है। अगले सवाल की हम बात करें, सवाल नंबर 24, 3 फोन कहां और क्यों ठिकाने लगाए? सबूत नष्ट करने के लिए लगाए, लेकिन कहां पर लगाए गए, ये दिमाग किसने दिया? अब हम आखिरी सवाल की बात करते हैं, जो है सवाल नंबर 25। ये होगा कि इंदौर से गाजीपुर तक कहां कहां गई, किन किन लोगों ने मदद की, कहां कहां पर रुकी? ये बहुत जरूरी सवाल है जो इनसे पूछे जाएंगे। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो भी लोगों के मन में सवाल है, क्योंकि ये खबर ट्रेंड कर रही है, जब ये लोग हनीमून पर गए थे, लापता थे, तब भी लोग दुआ कर रहे थे, लेकिन आखिर में सोनम रघुवंशी ही मास्टरमाइंड निकली। अब राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों गिरफ्त में हैं। ऐसे में कुछ और खुलासे बहुत जल्द होंगे जब ये सवाल पूछे जाएंगे।